हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मुकेश मंडरिया। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मुकेश मंडरिया कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी फिलहाल मैं आपको टेंसेस पढ़ा रहा हूं। साफ सुथरी बातें, अभी हम टेंसेस पढ़ रहे हैं। लेकिन अब तक जो हमने टेंसेस में पढ़ा ना, वो और अब जो हम टेंसेस में पढ़ेंगे वो, ये दोनों चीजें काफी अलग अलग है। मतलब कुल मिलाकर अब कोई नया तरीका स्टार्ट होगा, टेंस में कोई बड़ा बदलाव होगा। मैं सोचता हूं कि टेंस में जब हम ये बड़ा बदलाव देखने वाले, तो उससे पहले एक बार आपको बता दूं कि हमने अब तक क्या किया है। मतलब मैं आपको है ना पीछे लेकर जाऊं और पीछे से लेकर वापस यहां तक लेकर आऊं और आपको बताऊं, कुल मिलाकर हम एक बार रिवीजन करें कि हमने अब तक देखा क्या है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना कि अभी आज से हम कुछ नई चीज देखेंगे टेंसेज में जो अब तक हमने देखी नहीं है। तो एक बड़ा बदलाव आने वाला है टेंसेज में। तो इस बदलाव में एंटर होने से पहले मैं पिछले वाला जितना भी है उसको रिवाइज करना चाहता हूं। तो सुनिएगा, सबसे पहले टेंस में हमने पढ़े थे 5 प्रकार के सेंटेंसेस। क्लियर है? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। क्लियर है? मतलब उनकी उपयोगिता के आधार पर हमने देखा था कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, है ना। मैं नाम बताऊं तो मैंने आपको नाम बताया था स्टेटमेंट, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। फिर मैंने आपको बात बताई थी कि जो इंपेरेटिव है वो, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ये तीनों जो सेंटेंसेस हैं, इन तीनों को हम टेंस में नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे उसका भी मैंने आपको कारण बताया था, क्योंकि इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी जो होते हैं, इनके फिक्स पैटर्न्स होते हैं, इनके फिक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें किसी प्रकार का हम बदलाव करते नहीं है। मैंने आपको बताया था कि टेंस कहते किसे, टेंस का मतलब है टू चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब। सीधी बात है, आप वर्ब की फॉर्म को चेंज करिए, टेंस चेंज हो जाएगा। लेकिन इन तीनों सेंटेंसेस में हम हम वर्ब की फॉर्म को चेंज ही नहीं करते हैं। जो हमें एक बार फिक्स पैटर्न बता दिया गया, हम उसी पैटर्न पे चलते हैं, है ना। तो जब हम वर्ब की फॉर्म को चेंज ही नहीं करते तो उनको हम टेंस में बनाएंगे कैसे? क्लियर है? तो कुल मिलाकर मैंने आपको समझा दिया था कि इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी को हम टेंस में जगह नहीं देंगे, उनको एक साइड कर देते हैं। अब हमारे पास बचे 2, स्टेटमेंट और इंटेरोगेटिव। लेकिन स्टेटमेंट और इंटेरोगेटिव को जब आप टेंस में बनाओगे तो इनसे मैंने 6 प्रकार के वाक्य बनाए, है ना, 6 टाइप्स के। पहला था पॉजिटिव स्टेटमेंट, दूसरा था नेगेटिव स्टेटमेंट, तीसरा था इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव, चौथा था इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव, पांचवा इंटेरोगेटिव विद WH वर्ड पॉजिटिव, और 6 वाला या छठे वाला जो था वो था इंटेरोगेटिव विद WH वर्ड नेगेटिव। भाई अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो 2 ही प्रकार के सेंटेंस है, या तो उसमें स्टेटमेंट है या फिर इंटेरोगेटिव, या तो वो बता रहा है या फिर पूछ रहा है। लेकिन इनको आगे जाकर हमने 6 भागों में बांट दिया। कुल मिलाकर हम ये 6 प्रकार के वाक्य बना सकते हैं टेंस में। हम इन 6 प्रकार के सेंटेंसेस को प्रिपेयर कर सकते हैं। वी कैन प्रिपेयर दीज, है ना, 6 सेंटेंसेस विद हेल्प ऑफ टेंसेस। क्लियर है? हम टेंसेस की सहायता से इन 6 प्रकार के वाक्यों को बना सकते हैं। ठीक। फिर हमने देखा था इनके स्ट्रक्चर्स, इनके पैटर्न्स। मैंने आपको बताया था कि हर सेंटेंस में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं। साफ सुथरी बातें, है ना। तो उनको कहां रखे, उन्हें कहां रखे, ये बताता हमें स्ट्रक्चर, और उसी से हमारा सेंटेंस सही बनता है। सीधी बात है, मैंने आपको बताया था कि मैंने कहा माय नेम इज मुकेश मंडोरिया, तो मुझे पता है कि पहले मुझे माई रखना है, फिर नेम रखना है, फिर इज रखना है, फिर मुझे अपना नाम बताना। और दुनिया में किसी भी आदमी को अगर आप पूछोगे तो वो यही तरीका बताएगा, माई नेम इज फलाना, माई नेम इज ढिमका। क्लियर है? तो ये पता कैसे पड़ा? ये पता पड़ा मुझे स्ट्रक्चर से, पैटर्न से। तो कहने का मतलब हो गया स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस VOPT, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस VOPT, है ना। फिर इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव जाए तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस VOPT। फिर इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब में नेगेटिव में चले जाए तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस VOPT। WH में चले जाओ तो WH बोले तो WH में पॉजिटिव वाला तो WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस VOPT, और नेगेटिव वाला देखने जाओ तो WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट एंड देन VOPT। तो हमें पता पड़ता है इन स्ट्रक्चर से। क्लियर है? तो हमने उन स्ट्रक्चर्स पर अब तक टेंसेस देखे, उनके सेंटेंसेस को हमने प्रिपेयर किया। लेकिन अब ये स्ट्रक्चर्स काम के नहीं रहेंगे। अब क्यों नहीं रहेंगे, ऐसा क्या हुआ? तो आइए इसको एक बार हम ऐसे समझते हैं। सुनिएगा, मैंने आपको अब तक, है ना भाई, कुल मिलाकर हमारे पास 12 टेंसेस है। ये आपको नाम दिख रहे हैं, प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस,
फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 12 प्रकार के टेंसेज हैं। इसमें मैंने सबसे पहले आपको करवाया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। किसको करवाया? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सबसे पहले मैंने इसे करवाया था। ठीक है सर इसको सबसे पहले क्यों लिया आपने? यहां से आपको स्टार्ट करना चाहिए था। तो उसका भी कारण मैंने आपको बता दिया था कि हम जो ये स्ट्रक्चर्स देखते हैं, है ना, सेंटेंसेस के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो पैटर्न्स होते हैं, उनको देखते हैं तो उनको अच्छे तरीके से फॉलो करता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इधर उधर की कोई एक्स्ट्रा बातें होती नहीं है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले इसको समझाना ज्यादा अच्छा होगा, बजाय कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाओ। क्लियर है? तो इसीलिए मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट को सबसे पहले बताया, ताकि आपको स्ट्रक्चर्स, पैटर्न्स जो होते हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लियर? उसके बाद में हमने दूसरे नंबर पे लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट को। फिर हमने बात की थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। इसके बाद हमने बात की थी प्रेजेंट परफेक्ट की। इसके बाद हमने बात की थी पास्ट इंडेफिनिट की। फिर हमने बात की थी पास्ट कंटिन्यूअस की। उसके बाद हमने बात की थी पास्ट परफेक्ट की। अब तक हम इतने टेंसेस पढ़ चुके हैं, जिनको मैंने, है ना, येलो पेन से लिखा है। देखिए आप, इनको हम अभी पढ़ चुके हैं। लेकिन आप देखिए, ये जो ब्लू कलर वाले जो लिखे हुए टेंसेस हैं, इनको हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, इनको हम अब पढ़ेंगे। तो मैंने इनको, है ना, अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो इनको मैंने ब्लू कलर से शो किया है, और जिनको हमने पढ़ लिया उनको हमने येलो कलर से शो किया है। सर ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अभी जो हमारे पास टेंसेस बचे हुए हैं उनमें किसी प्रकार का बदलाव है ना। अब कुछ नया बदलाव होगा, और उस बदलाव को ये पांचों टेंसेस फॉलो करेंगे। ये 7 प्रकार के सेंटेंस उनको फॉलो नहीं करते हैं। कुल मिलाकर हम अभी कुछ बदलाव देखेंगे। अब सर क्या बदलाव देखेंगे, तो उसकी बात करते हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक दिखता है, स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेस व्हाइल हेल्पिंग वर्ब हैज मोर देन वन वर्ड। अब हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे फिर से एक बार, है ना। हमने स्ट्रक्चर्स देख लिए थे इन टेंसेस के लिए, जिनको मैंने पीली, है ना, या येलो स्याही में येलो पेन से जिनको लिखा, इनके हमने स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। अब ये स्ट्रक्चर्स हमारे काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि अब हम इन टेंसेस को देखेंगे जो ब्लू कलर में है। अब हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर अलग यूज करेंगे। सर क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि अब तक हमारे पास हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ एक शब्द था, एक टुकड़ा था, है ना। जैसे सुनिएगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूं मैं, है ना, तो यहां पे यूज हो रहा था डू और डज। मैं एक बार लिख भी लेता हूं आपके लिए। यहां पर हम यूज कर रहे थे डू और डज, है ना। सिंगल वर्ड है, एक एक वर्ड है। यहां पर हमने यूज किया था इज को, आर को और एम को, है ना। मर्जी है तो इज लगाओ, मतलब अगर आपको जरूरत है तो इज लगाओ, जरूरत है आर तो आर लगाओ, जरूरत है एम तो एम लगाओ। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने देखा था हैज और हैव, देखिए सिंगल वर्ड है। पास्ट इंडेफिनिट में हमने देखा था डिड, देखिए सिंगल वर्ड है। पास्ट कंटिन्यूअस में हमने देखा था वाज और वर, सिंगुलर के लिए वाज और प्लूरल के लिए वर, दोनों ही सिंगुलर वर्ड है ना। पास्ट परफेक्ट में हमने देखा था हैड, सॉरी, दोनों ही सिंगल वर्ड है, कहने का मतलब एक एक वर्ड है। ठीक है, यहां पे भी एक ही वर्ड है, एक ही शब्द दिखाई दे रहा है। ओके सर। फ्यूचर इंडेफिनिट में भी अगर हम देखें तो एक एक शब्द ही थे हमारी हेल्पिंग वर्ब में, विल और शैल। आपको जरूरत है तो विल लगाओ, आपको जरूरत है तो शैल लगाओ। देखिए आप, सब जगह में एक एक शब्द ही दिख रहा है हेल्पिंग वर्ब में, सब जगह। लेकिन अब जब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे तो एक से ज्यादा शब्द आएंगे, और मैंने लिखा है स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेस व्हाइल हेल्पिंग वर्ब हैज मोर देन वन वर्ड। जब हेल्पिंग वर्ब में एक से ज्यादा शब्द होते हैं, है ना। यहां पर तो देखिए सबके पास, हमारे पास एक एक शब्द है, एक एक वर्ड है, लेकिन अब जो हम टेंसेस पढ़ेंगे उनमें एक से ज्यादा शब्द होंगे। कैसे सर बताइए? देखिए, जैसे अगर आप फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करोगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में लगेगा आपके, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, है ना। फ्यूचर कंटिन्यूअस में लगेगा आपके विल बी, ये देखिए आप, एक शब्द दो शब्द। क्लियर है? दूसरी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी शैल बी, देखिए कितने शब्द, एक शब्द दो शब्द। फ्यूचर परफेक्ट में हो जाएगा विल हैव, तो कितने वर्ड्स हैं, 1 and 2। एक और शैल हैव, या तो विल हैव लगाओ या शैल हैव लगाओ, अकॉर्डिंग टू योर नीड। 1 वर्ड
एंड द सेकेंड वर्ड। क्लियर है? कुल मिलाकर दो दो शब्दों का यूज हो रहा है। देखिए आप, विल हैव, शैल हैव, विल बी, शैल बी। यहां लग जाएगा हैज बीन। देखिए फिर से दो शब्द दिख रहे हैं, या तो हैज बीन लगेगा या लगेगा हैव बीन। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन। तो देखिए दोनों में दो दो शब्द दिख रहे हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सभी के साथ हैड बीन, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन देखिए यहां पर भी दो शब्द हैं, हैड बीन। क्लियर है? तो मोर देन वन वर्ड आ रहा है, ओके। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में यहां तीन तीन शब्द दिखेंगे, विल हैव बीन। क्लियर है? तो देखिए आप, है ना, शैल हैव बीन। बात समझे कि नहीं समझे? तो कुल मिलाकर अब आपको नजर आ रहा होगा कि अब हमारे जो टेंसेस बचे हैं उनमें सब में मोर देन वन वर्ड है, उनकी हेल्पिंग वर्ब में मोर देन वन वर्ड है, मतलब एक शब्द से ज्यादा शब्द हैं। जबकि इससे पहले जितने भी हमने टेंसेस देखे उन सारे टेंसेस में एक एक शब्द ही था हेल्पिंग वर्ब में। डू था, डज था, इज, आर, एम, डिड, हैड, है ना, वॉज, वर, विल, शैल, सिंगल शब्द थे। क्लियर है? मतलब एक एक शब्द का यूज हो रहा था, लेकिन अब एक से ज्यादा शब्दों का यूज होगा। तो जब एक से ज्यादा शब्दों का यूज होता है हमारी हेल्पिंग वर्ब में, तो पैटर्न्स बदल जाते हैं, स्ट्रक्चर्स बदल जाते हैं। क्लियर है? तो आइए हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की, है ना। ये रहे सब हमारे सामने स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेस व्हाइल हेल्पिंग वर्ब हैज मोर देन वन वर्ड। सीधी बात है, सबसे पहले हम बनाएंगे पॉजिटिव स्टेटमेंट। सेंटेंसेस तो वही रहेंगे सारे टेंसेस में, है ना। हम 6 प्रकार के सेंटेंसेस बना सकते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट, इंटरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब में पॉजिटिव, इंटरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब में नेगेटिव, इंटरोगेटिव विद WH वर्ड में पॉजिटिव और इंटरोगेटिव विद WH वर्ड में नेगेटिव। लेकिन अब स्ट्रक्चर चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अब तक जो टेंसेस हमने देखे थे उनमें हेल्पिंग वर्ब में एक ही शब्द था, एक ही वर्ड था। लेकिन अब जितने भी टेंसेस बचे हैं उनको अगर हम देखेंगे तो उनमें हेल्पिंग वर्ब में एक से ज्यादा शब्द हैं। क्लियर है? 2 शब्द हैं या 3 शब्द हैं। ठीक है? तो अब हम इन स्ट्रक्चर्स को कैसे मैनेज करेंगे, तो सुनिए। अगर आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो मैं आपको बताता हूं, पॉजिटिव स्टेटमेंट में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब देन VOPT। लेकिन अब हम चेंज करेंगे नेगेटिव स्टेटमेंट। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो सब्जेक्ट प्लस हाफ हेल्पिंग वर्ब। कहने का मतलब हो गया आधा हेल्पिंग वर्ब। सर ये आधा, अभी बताता हूं, एक बार इसको पढ़िए। तो सब्जेक्ट प्लस हाफ हेल्पिंग वर्ब, नॉट प्लस हाफ हेल्पिंग वर्ब एंड देन VOPT। सर कैसे? मान लीजिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो विल बी और शैल बी आएगा। तो मान लीजिए हम विल बी की बात करें तो कुल मिलाकर आपने लिखा विल, उसके बाद आएगा नॉट और उसके बाद में आएगा बी। बोले तो आधा टुकड़ा ये हाफ हेल्पिंग वर्ब और आधा टुकड़ा ये हाफ हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? और इन दोनों के बीच में कौन बैठ जाएगा? नॉट। क्लियर है ना? अगर इसकी जगह शैल बी होता तो शैल नॉट बी। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने ये हाफ हेल्पिंग वर्ब क्यों लिखा है। क्लियर है? उसके बाद देखिएगा, अगर आपके पास इंटरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब में पॉजिटिव हो तो कुछ नहीं करना है। हम वहां पे भी क्या कह रहे थे कि भाई इंटरोगेटिव जब भी होता है या स्टेटमेंट जब भी होता है तो हम दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है। स्टेटमेंट में सब्जेक्ट पहले आता है और हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है, जबकि इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और सब्जेक्ट बाद में आता है। यहां पर भी हमने ये किया, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी और सब्जेक्ट बाद में, लेकिन आधा टुकड़ा पहले लिखना है और आधा टुकड़ा सब्जेक्ट के बाद में रखना है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा हैज बीन होता, ठीक है, तो हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया आधा टुकड़ा, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया मान लीजिए ही, तो हैज ही, अब आएगा आधा टुकड़ा बीन। तो हाफ हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हाफ हेल्पिंग वर्ब एंड देन VOPT। तो हैज ही बीन। क्लियर है ना? ऐसा। नेक्स्ट इंटरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब, लेकिन उसमें नेगेटिव। वहां पे भी ऐसे ही था, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर नॉट। यहां पे भी ऐसा ही है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट फिर नॉट। लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो आधा टुकड़ा यहां पे रखना है और आधा टुकड़ा रख देना नॉट के बाद। क्लियर है? ठीक है? तो कहने का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए यही होता अगर हैज ही, उसके बाद हम रखेंगे क्या बेटा? नॉट। तो आधा टुकड़ा हो गया हमारी हेल्पिंग वर्ब का आधा, बोले तो हाफ हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस
हाफ हेल्पिंग वर्ब। तो हैज ही नॉट बीन, क्लियर है? तो आधा टुकड़ा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस आधा टुकड़ा। तो इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब में जितने शब्द हैं उनको अलग अलग हम कर देते हैं। दो शब्द हैं तो एक यहां पे आ गया, एक वहां पे चला गया। ठीक है सर, आगे देखिएगा। इंटेरोगेटिव विद WH वर्ड्स, है ना, पॉजिटिव सेम है। जो इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब था उसके आगे बस आप WH रख दीजिए, वो का वो पैटर्न हो जाएगा। हमने वहां पे भी ऐसे ही किया था, इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब में, है ना, जो भी था उसके आगे बस आप WH रखो तो वो WH वाला बन गया। क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या, WH वहां पे था WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पे भी है WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। लेकिन बस ये है क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा शब्द है इसलिए एक शब्द को तो यहाँ रखेंगे और एक शब्द को हम वहां पे रखेंगे। क्लियर? जैसे मान लीजिए, है ना, WH हो गया वॉट, फिर आ गया आधा हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर आ गया मान लीजिए सब्जेक्ट यू, क्लियर, और फिर आ गया आधा टुकड़ा बीन। तो व्हाट हैव यू बीन, क्लियर? तो आधा टुकड़ा बोले तो एक शब्द हेल्पिंग वर्ब का और दूसरा शब्द उधर चला जाएगा और बीच में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हम चेंज करेंगे। नेक्स्ट लास्ट वाला सेंटेंस अगर हम देखें तो इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग, सॉरी, इंटेरोगेटिव विद WH वर्ड नेगेटिव। ठीक, तो सेम वैसे ही है, बस करना क्या था, वहां पे क्या था, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। यहाँ पे भी यही है, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, लेकिन आधा टुकड़ा यहाँ पे रखना है और आधा इसको रखना है ना। एक जो शब्द होता है वो यहाँ पे रखना है और दूसरा जो शब्द है वो यहाँ पर रख देना है। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कहने का मतलब ये, मान लीजिए यहीं पर अगर मुझे नॉट ऐड करना होता तो मैं कैसे ऐड करता, तो व्हाट प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट यू प्लस नॉट एंड देन आधा टुकड़ा हेल्पिंग वर्ब का बी। क्लियर है? तो WH प्लस हाफ हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हाफ हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको अब इन पैटर्न्स को फॉलो करना है, कुछ नहीं करना है, बस जो शब्द हैं उनको अलग अलग कर दीजिए, आधे टुकड़े को यहां शिफ्ट कीजिए और आधे टुकड़े को यहां शिफ्ट कीजिए। क्लियर है? अगर नॉट है, अगर स्टेटमेंट और स्टेटमेंट में नॉट है तो आधा टुकड़ा नॉट के पहले और आधा टुकड़ा नॉट के बाद। क्लियर? अगर इंटेरोगेटिव है तो आधे टुकड़े के बीच में सब्जेक्ट और नॉट, उसके बाद में आधा टुकड़ा आएगा। क्लियर? अगर मान लीजिए तीन शब्द हो, जैसे मैं आपको बता दूं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में तीन शब्द होंगे, जैसे वहां पर मिल जाएगा आपको विल, हैव, बीन, तो सर आधा आधा किसे कहेंगे, तो आधा हो जाएगा आपका विल और पीछे वाला जो दोनों है वो हो जाएगा आधा। ये हमेशा ध्यान देना, ठीक है? जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब में, है ना, तीन शब्द हो, है ना, और कभी कभार ऐसा भी होता है चार शब्द भी दिखते हैं, ठीक है, वो बहुत कम होता है, रेयर केसेस है, आप तीन शब्द लीजिए। तो जब कभी भी तीन शब्द होते हैं तो आपको क्या करना है, जो पहले वाला शब्द है उसके बाद में नॉट को शिफ्ट करना है, ये ध्यान देना, ठीक है ना, उसको अलग कर देना है और पीछे जो दोनों शब्द बचे उनको दोनों को साथ में रखना है। जैसे ये पहले वाला शब्द है तो इसको अकेले को आधा कहना है और पीछे जो दो बचे हैं उनको आपको क्या कह देना, आधा। क्लियर? तो कहने का मतलब क्या, अगर यहीं पर होता मुझे अगर विल हैव बीन बिठाना होता तो व्हाट विल यू नॉट हैव बीन, मैं लिख देता हूं WH व्हाट, फिर विल आ गया आधा टुकड़ा, फिर आएगा सब्जेक्ट यू, मान लीजिए नेगेटिव है तो यहां पर आ जाएगा आपके नॉट एंड देन आधा टुकड़ा तो हैव बीन। आप समझ गए होंगे, WH प्लस हाफ हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हाफ हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? तो ये थी आज की चीजें जो मुझे आपको बतानी थी। अब इसके बाद में हम वो टेंसेस लेंगे जिनमें हेल्पिंग वर्ब से, सॉरी, जिनमें हेल्पिंग वर्ब के, है ना, एक से ज्यादा शब्द है। कहने का मतलब गया उनमें, है ना, वर्ड्स है लेकिन मोर देन वन वर्ड। क्लियर है? उनमें वर्ड्स है लेकिन मोर देन वन वर्ड, एक शब्द नहीं, एक से ज्यादा शब्द है, या तो दो शब्द है या तीन शब्द है। अब जब दो शब्द हो या तीन शब्द हो तो उनको हम कैसे मैनेज करेंगे स्ट्रक्चर में, उन्हें कहां रखेंगे, ये चीजें मैंने आज आपको बताने की कोशिश की है। क्लियर है? अब मेरे कहने का मतलब गया आज के जो वीडियो का जो टाइटल देना था ना, तो उस टाइटल के हिसाब से मैंने आपको आज इतना ही काम दिया है, वरना आज मैं नया टेंस साथ में ऐड कर लेता। नहीं, फिर मैंने सोचा कि मैं टाइटल क्या दूंगा, है ना, मैं टेंस का नाम दूंगा या ये पैटर्न्स दूंगा, इसीलिए फिर मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं, आज सिर्फ हम पैटर्न्स ही देखते हैं। ठीक है? तो आप इन्हें आज अच्छे से देखिएगा और अपने दिमाग में बिठाइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टेंस की, ठीक है, जिसमें, है ना, हेल्पिंग वर्ब के एक शब्द नहीं मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब का एक शब्द नहीं मिलेगा, बल्कि एक से ज्यादा शब्द मिलेगा। जब एक से ज्यादा शब्द मिलता है हेल्पिंग वर्ब में तो हम उनको स्ट्रक्चर में कहां मैनेज करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, ये चीजें हमने आज देखी।
तो मैं सोचता हूं कि आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, मेरी बात आप तक पहुंची होगी कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। चलिए अब हम बात करते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। अगर आपको ये चीजें क्लियर हुई है, अगर आपको लगता है कि ये चीजें बिल्कुल हमारे काम की और बेशक काम की है, अगर आप आगे टेंसेस पढ़ना चाहते हो, और ऐसा थोड़ी है कि हेल्पिंग वर्ब में हमें हर जगह एक एक शब्द ही मिलता है ना, हम कई प्रकार के सेंटेंसेस प्रिपेयर करेंगे आगे भी, सही है। जब हम टेंसेस को बंद कर देंगे, जब टेंसेस क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद जब भी हम और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे तो उनमें आपको जगह जगह है ना हेल्पिंग वर्ब में एक शब्द नहीं बल्कि 2 शब्द, 3 शब्द दिखाई देंगे, ठीक है। फिर उन्हें कैसे मैनेज करोगे, तो वो चीजें आपको यहां सीखना बहुत जरूरी है। तो उन चीजों को यहां पर पूरा क्लियर करें ताकि आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आगे जब कभी भी हम ग्रामर में और भी आगे जाएंगे, है ना, टेंसेस ही थोड़ी है ग्रामर में बहुत कुछ पढ़ा अभी, ठीक है। तो जब हम उन चीजों को करेंगे तो आपके चीजें आपके दिमाग में ये चीजें रहनी चाहिए। हाँ, सर ने उस वक्त बताया था कि जब कभी भी 2 टुकड़े होते हैं हेल्पिंग वर्ब में तो हमें क्या करना है ना, मतलब एक से ज्यादा टुकड़ा हो, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, है ना, 2 शब्द हो, 3 शब्द हो, तो उनको हम कैसे मैनेज करेंगे हेल्पिंग वर्ब में, तो वो हमें सर ने बताया था, वो आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको ये सारा मटेरियल समझ में आ गया है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकता है तो उन्हें शेयर करें, उन्हें मेरे यूट्यूब चैनल को रेकमेंड करें। अंत में आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी कहे कि वे भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।